अगर पिटाई महेश्वर ने की है तो इसका सही इलाज इस गांव के ये मुखिया ही कर सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर कथक करते रहो। बकवास बंद कर। जिंदा बच गए इस बात की गनीमत समझो, नहीं तो महेश्वर के घर जाके उसके घर की इज्जत पे हाथ डालने वाले का वो ऐसा हाल करता है साहब के आदमी दोबारा उठ नहीं पाता। तुम भी चुप रहोगे क्या? मेरी पत्नी अंदर है, वो सुन लेगी। अरे बाप रे, अजी सुनिए। वंदना, क्या हुआ? बाथरूम के बाहर से कोई झांक रहा है। वो जरूर शशि होगा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो से। मुझे मत पकड़ना सर, ठीक से तो देख भी नहीं पाया मैं, उतने में चिल्लाना शुरू कर दिया। अंधों की तरह कहाँ भाग रहा है? मैं इनके घर में बाथरूम साफ करने आया था, फिसल गया, नहाने जा रहा हूँ। पकड़ो, भागता रहे। आईपी जकारिया, एसीपी। पता चला था कि आप आए। सोचा कल सुबह मिलने आऊंगा। मुझे खबर मिली कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए खुद चला आया। वैसे ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं लगता, मुझे तो ये बाघ के निशान दिखाई दे रहा है। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं भी एक बाघ का शिकार करने आया हूँ और इस काम में तुम मेरी मदद करो। तुम्हारा नाम क्या है? दिवाकर शर्मा। तो फिर आप यहाँ से जाओ, इन्हें भी साथ लेकर जाओ। मुझे अकेले में रेंजर साहब से कुछ बात करनी है, ठीक है? इसे हल्के में मत लो महेश्वर। एक बात बताओ, आज तक कोई पुलिस वाला तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया था क्या? तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। और महेश्वर ने क्या गुनाह कर दिया? आप नहीं जानते ये कितनी बड़ी बात है। बाघ को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें बेल भी नहीं मिल सकती। मैंने बाघ को मारा, इसका क्या सबूत है आपके पास? अरे मेरे भोले महेश्वर, रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? आर के। उसे सबूत नहीं चाहिए और ना ही किसी गवाह की जरूरत है। कोर्ट में अपनी बनाई हुई ये रिपोर्ट पेश करेगा और खुद ही विटनेस बन जाएगा। जज के लिए इतना ही काफी है। अब तो तुम गए 12 के भाव। दिवाकर साहब ठीक कह रहे हैं महेश, तू गांव से बाहर चला जा। क्यों चला जाऊं? महेश्वर जंगल के बाघों को जंगल में जाकर कभी नहीं मारता, हर कोई जानता है। मैंने तो अब तक सिर्फ उन बाघों को मारा है जो गांव में आकर लोगों को परेशान कर रहे थे। वो सब के सब आदमखोर बन चुके थे। आदमी को बाघ मार डाले तो कोई केस नहीं होता, लेकिन उन्हीं बाघों को मैं मार डालूं तो केस हो जाता है। यहाँ तक कि मुझे कानून फांसी भी दे सकता है। उस रेंजर के डर से मेरा परिवार गाँव छोड़कर जाकर जंगल में रहे, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हाँ जल्दी उसे साइड में दबा के रखो और अच्छे से कवर भी करना। इस वक्त सामान क्यों भर रहे हो? मतलब भैया को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमें भी अभी पता चला कि सामान आ गया है, तो बताने का वक्त ही नहीं और मिला। तुम्हारे भैया ने मदद करने का वादा किया था, हमने सोचा हो जाएगा। माना कि भैया ने कहा था कि वो मदद करेंगे, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे हैं। भाभी और चक्की को अकेला छोड़कर भैया इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। मैं भैया से बात करता हूँ, वो तुम्हारे लिए किसी और गाड़ी का इंतजाम कर देंगे। ठीक है, पर सामान इसी गाड़ी में रहने दो। लेकिन ये तो तेरी भी जिम्मेदारी है ना, और हम सब ये तेरे लिए तो कर रहे हैं, इस बात को भूलना मत। क्या खबर है? मेरे साथ आओ। अरे बता ना। अरे रैम्बो का साथी गोपी पकड़ा गया है। रैम्बो तो वहाँ से गुल हो गया, लेकिन अपने माल के बारे में गोपी सब जानता था। अब क्या करेंगे? माल को इस एरिया से जल्दी निकालना होगा। और ये काम एक ही आदमी कर सकता है, महेश्वर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस वाले कभी भी पहुंच सकते हैं। मैं भी इस जंगल में गुल होने वाला हूँ, बस तुम्हें खबर देनी थी। अब सब तुम ही संभालो। ये कैसे हो सकता है? अपने परिवार को छोड़कर भैया कहीं भी नहीं जाएंगे, ऐसा मनी बोल रहा था ना। वो सब मैं नहीं जानता, पर इस वक्त अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो है महेश्वर। हम लोगों ने सब पता कर लिया। उस रेंजर को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, भैया के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लगा दिया है, और फिर बाघ को मारने का तो केस है ही। वैसे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन आपको इस हाल में छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे कैसे जा सकते हैं? अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपकी बेल भी नहीं हो पाएगी। भैया आप सबको लेके हमारे साथ चलिए। एक बार बस यहाँ से निकल जाए तो पुलिस का कोई खतरा नहीं हो सकता। बस यहाँ से निकलना है, फिर आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, ये मेरा वादा है। सोचिए, अगर पुलिस आपको पकड़ कर ले गई तो हम दोनों का क्या होगा? ज्यादा समय नहीं है, तू निकल जा। यहाँ से मैं संभालूंगा। मैंने और चक्की को ले और फटाफट भाग यहाँ से। जा भैया जल्दी चलिए, पुलिस कभी भी यहाँ पर आ सकती है। अरे जा, मजाल है, एक आदमी ये पुल पार नहीं कर पाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। महेश तू फटाफट गाड़ी निकाल और भाग यहाँ से। अब जाना, मानता क्यों नहीं? किसी कानून की वजह से या किसी के डर से अपनी इस जगह को छोड़कर ये महेश्वर आज तक कहीं नहीं गया है। लेकिन अगर आप लोगों को यही सही लगता है तो मैं चला जाऊंगा। चलिए भैया जल्दी।
आइए चलिए जल्दी। बलराम भैया मुझे बचाइए। क्या हुआ रे? मुझे पकड़ने के लिए पुलिस पीछे आ रही है। लेकिन क्यों? उस रेंजर की औरत को एक बार देख क्या लिया, ये बुरा मान गए। बैड मैनर्स। जल्दी भाग, आगे महेश की गाड़ी है। अरे भैया, मैं भी आ रहा। जल्दी आओ। अरे तुम तो बड़ा पंक्चुअल हो यार। ये वही लोग हैं ना? यस सर, वो लोग अंदर ही अंदर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जंगल का एक और रास्ता जानता हूँ सर, हम वहाँ से उन्हें पकड़ सकते हैं। Then come on, don't waste time. Come Yes, on, sir. hurry up. More faster. यस सर। Faster, faster. महेश्वर भैया, रनिंग फास्ट, उनको बिल्कुल नियर मत आने देना। जल्दी जल्दी जल्दी। भैया वो साई किधर पीछे पड़े और गाड़ी में गांजा है। बस किसी तरह इस जंगल को पार करना है, उसके बाद कोई खतरा नहीं। डैडी का इलाका आ जाएगा, वहां आपको कोई छू नहीं सकता। ये मेरा वादा है आपसे। अरे अरे सुनो क्या? रुको रुको रुको। Stop, stop. ए बैक 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 बैक, पीछे लो पीछे लो पीछे लो। चलो जल्दी पीछे 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 लो पीछे जल्दी 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 पीछे लो। उस दिन से महेश्वर और उसका परिवार मंगलपुर में दादा गिरिराज के पनाह में रहते हैं। और दादा गिरिराज ने महेश्वर से ये कहा कि तेरे सारे केस मैं संभाल लूंगा। अब वादा किया है तो वो निभा ही रहा होगा ना। अब तुम जाओ, हम मदद की पूरी कोशिश करेंगे। अरे सुनो, मैं तो पूछना भूल ही गया, तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ। दादा गिरिराज। देखा कितनी दूर तक आ गए हैं हम, और एक भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारा पीछा करे। भैया ने तो जो आइडिया लगाया वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मान गया भैया, वाह। आप सिर्फ ताकत के ही नहीं अकल के भी धनी हो। और जो बिजूखा पीछे लटक रहा है, कहीं वो उड़ तो नहीं गया? ये गर्मी है, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो दे देते। ये तो हद हो गई। वो क्या है कि मैनेजर साहब, आपको इनको पूरी बात बतानी चाहिए थी ना। हम आज पैसे लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे ना। आप थोड़ी मुश्किल में थे, इसीलिए आज तक इंतजार किया ना हमने। मगर अब आपके पास पैसा आ गया है, ये बात पूरा शहर जान चुका है। अब आप ही बताइए
कि अगर कादर भाई ने पैसे मांग लिए तो क्या गलती कर दी उन्होंने? जुम्मन मियाँ, पार्टनरशिप आपने तोड़ी है और अब आप अपना पैसा भी वापस मांग रहे हैं। इस धंधे के भी कुछ उसूल होते हैं भाई। पैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन सिर्फ तब मिलेंगे जब दादा की मर्जी होगी। अब इंतजार करो। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो एक बात हमारी भी सुन लो, कादर भाई से गद्दारी महंगी पड़ती है। ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि गद्दारों के साथ वो क्या सलूक करते हैं। दादा कभी ऊंची आवाज पसंद नहीं करता। यहाँ का बादशाह पहले भी मैं था और अब भी मैं रहूंगा। जाकर बोल दे कादर से, अगर उसमें दम है तो मुझसे पैसे लेकर दिखाए। जुम्मन मियाँ, अब तो मिल गया ना गेट पास। आइए भैया। हाँ डैडी, ये है महेश्वर। और माल लॉरी में। गांव में इन सब का पुलिस से कुछ पंगा हो गया, इसीलिए महेश्वर भाई अपनी फैमिली के साथ यहीं आ गए। बुरा मत मानिएगा, डैडी का नेचर ही कुछ ऐसा है। महाराज जी, इनके रहने का अरेंजमेंट हमारे आउट हाउस में कर देना, ठीक है? सुन लिया रे। सुनो, ताला खोलो और इनके रहने का इंतजाम करो। भैया, यही है आपका नया मकान। अब आप सब यहीं रहेंगे। ये वाला? हाँ ये मकान? हाँ। नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। है? हाँ, हमारे रहने के लिए तो एक छोटा सा कमरा ही बहुत है। क्या भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप छोटी जगह से यहाँ पर आए हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अरे कोई तो मुझे टेकिंग आउट करो। ओहो, हाँ, अरे तो अभी तक जिंदा है? थोड़ी और भी पकड़ता तो मर ही जाता। आजा, आजा, उतर जा। मेरे साथ चीटिंग हुई है। यही है तेरी सजा। बट व्हाई? जो बिना मेरी इजाजत के इस ट्रक पे बैठते हैं उनका मैं यही हाल करता हूँ। टॉयलेट जाना, बाथरूम किधर है? अबे तो उसमें मैं क्या करूँ? करूँ ये तो बताओ। घर के अंदर। घर के अंदर? अरे घर के अंदर बाथरूम है ना। मगर मुझे तो जंगल में टॉयलेट करने की हैबिट हो गई है। अरे सुनो, शहर में तो घर में भी बारिश हो गई है। वो शावर होगा भाभी। अच्छा, पता नहीं क्या शहरी लोग। अरे शावर वावर छोड़ो और मेरे लिए तो बस ग्लास बनाओ जल्दी से तुम। सुन मणि, तेरे भाई की जुबान अभी से फिसलने लगी है, उन्हें और मत देना। करेक्ट। हाँ? भाभी इज टॉकिंग एकदम करेक्ट। हाँ। टू मच अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जरा देना मुझे। हाथ मत लगाना, हाथ काट कर रख दूंगा। ए मणि सुन, ये गैस वैस का मुझे समझ में ना आता। बाहर चूल्हा जला कर दे दे, खाना बनाना है मुझे। यहाँ चूल्हा नहीं है, चलिए मैं गैस जला देता हूँ। ठीक है, मत दो। आओ ना बापू। क्या हुआ? आओ तब बताऊंगी। डॉक्टर कॉलिंग हो ना। काट डालूंगा। सिर्फ सूंघूंगा। काहे का सूंघूंगा? अगर पिटाना है तो पी के पिटाऊं।